जिस तरह एक दिन में सुबह भी होती है और शाम भी, उसी तरह हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा नहीं होता। लेकिन जब दुनिया किसी इंसान की सिर्फ कमियां देखना शुरू कर दे, तो वह खुद को भी बुरा समझने लगता है। यह कहानी ऐसी ही एक औरत की है, जिसे हर रोज बताया गया कि वह दुनिया की सबसे बुरी औरत है। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमन सैनी 1212 पर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधा अक्सर रात में आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा करती थी, लेकिन अब वह अपने चेहरे को नहीं देखती थी। वह उन शब्दों को देखती थी जो उसके पति ने उसके दिल पर लिख दिए थे। तुम बेकार औरत हो, तुम में कोई अच्छाई नहीं, तुम जैसी बदचलन और घटिया औरत मैंने नहीं देखी, तुम दुनिया की सबसे बुरी औरत हो। ये शब्द हर रोज उसके कानों में जहर की तरह घुलते रहे। शुरुआत में राधा जवाब देती थी, रोती थी, समझाने की कोशिश करती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे उसने सफाई देना छोड़ दिया। अब जब उसका पति उसे चरित्रहीन कहता, तो वह बस चुपचाप सिर झुका लेती। जब वह कहता, तुमसे बदतमीज, गंदी सोच वाली औरत कोई नहीं, तो राधा अंदर ही अंदर टूट जाती। उसे लगने लगा था कि शायद सच में वही गलत है, शायद उसमें सच में हजार कमियां हैं। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरा घर संभालती, बच्चों का ख्याल रखती, सबकी पसंद का खाना बनाती, लेकिन फिर भी रात में उसे यही सुनने को मिलता, तुम किसी काम की नहीं हो। धीरे धीरे राधा ने हंसना छोड़ दिया, उसने सजना छोड़ दिया, उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया। अब वह आईने में खुद को नहीं पहचानती थी। एक दिन उसकी छोटी बेटी स्कूल से रोते हुए घर आई। राधा ने उसे सीने से लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटी रोते हुए बोली, मम्मी, स्कूल में सब कह रहे थे कि मैं अच्छी नहीं हूँ। राधा ने तुरंत उसका चेहरा पकड़कर कहा, नहीं बेटा, लोगों के कहने से कोई बुरा नहीं बन जाता। इतना कहते ही राधा अचानक चुप हो गई। उसे महसूस हुआ, वह बात जो उस वह अपनी बेटी को समझा रही थी, वही बात उसने खुद कभी अपने लिए मानी ही नहीं। उस रात वह पहली बार देर तक जागती रही। उसने सोचा, अगर एक इंसान रोज किसी को बुरा कहे, तो क्या वह सच में बुरा हो जाता है? नहीं, किसी और के शब्द किसी की सच्चाई तय नहीं करते। राधा ने अपनी जिंदगी के साल दूसरों की बातों पर यकीन करते हुए बिता दिए थे। उसने पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं इतनी बुरी हूँ, तो फिर हर दर्द सहकर भी इस घर को क्यों संभाल रही हूँ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह राधा ने आईने में खुद को देखा। बहुत समय बाद उसने अपने चेहरे में कमी नहीं, एक थकी हुई लेकिन मजबूत औरत देखी। उस दिन उसने फैसला किया, अब वह खुद को दूसरों के शब्दों से नहीं तोलेगी, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक दर्द वो नहीं होता जब लोग आपको बुरा कहते हैं, बल्कि वो होता है जब आप खुद को दूसरों की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? और मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है दोस्तों, कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अच्छाई देख लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ कमियां। यह कहानी ऐसी ही एक औरत की थी, जिसमें सिर्फ उसकी कमियां गिनते गिनते लोगों ने उसकी सारी अच्छाई को भुला दिया। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर क्या देखते हैं, अच्छाई देखते हैं या बुराई। लोगों के कहने से अपने आप को मत तोलिए, आप अपने अंदर देखिए कि आप क्या हैं, और अपने लिए हमेशा खड़े रहिए। धन्यवाद।